तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे और काफ़ी लोग कॉल भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि मतलब 4-5-6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें कोई भी वीडियो में ये आपने नहीं बताया कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है ओबीसी अनहोल्ड को लेकर और एमपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो या इन सभी को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, अभी फ़िलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने निकालने की कोशिश की थी, वहाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ओबीसी महासभा के एडवोकेट हैं और ओबीसी महासभा के प्रमुख सदस्य भी हैं और वो सीनियर एडवोकेट भी है और मैंने माननीय हाईकोर्ट के एडवोकेट भी हैं। मैंने वहाँ से जानकारी निकालने की कोशिश की है। तो साथियों, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। देखो, ये क्योंकि ये मुद्दा ओबीसी हक का है, ओबीसी के हक का है, ये हम सब जानते हैं और जायज़ है, ठीक है। और उसके बावजूद भी कोशिश की जा रही है, निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ओबीसी महासभा के एडवोकेट, ओबीसी महासभा के सदस्य हर स्तर पर जो है प्रयास कर रहे हैं और वो निरंतर महाधिवक्ता से मीटिंग्स भी कर रहे हैं, चर्चाएँ भी कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ से जानकारी निकालने की कोशिश की है, उनसे पता किया भी है। तो अभी थोड़ा-सा हमको धैर्य रखना है। लंबी लड़ाई है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई इसीलिए भी बन गई है क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक बन गया है, ठीक है? राजनीतिक बन गया है राजनीतिक बन गया है, इसीलिए हमको थोड़ा-सा और धैर्य रखना है। साथियों, उन्होंने एक ही मुझे एग्ज़ाम्पल दिया था बस, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उसमें सारी जो है क्लियरली सारी चीज़ें समझ लेना। कि जैसे मान लीजिए हमें 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का, मान लीजिए 10 किलोमीटर का हमको रास्ता तय करना है, 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, तो 10 किलोमीटर के रास्ते में हमें ऊबड़-खाबड़ रास्ता भी मिलेगा। हमें ऐसी जगह भी मिलेगी जहाँ पे पुल भी मिलेगा, हमें ऐसी जगह भी मिलेगी जहाँ पे नदी भी मिलेगी, यहाँ पे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे कंकड़-पत्थर डले होंगे। तो उसी प्रकार इन मंज़िल तक पहुँचने के लिए हमें इन सब से गुज़रना होता है या इनके रास्तों को हमें ठीक करना होता है, या सड़क बनानी होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, 10 किलोमीटर के रास्ते के लिए। उसी प्रकार ये प्रयास किए जा रहे हैं। टाइम लग रहा है, ये स्वाभाविक है, ये उन्होंने खुद कहा है कि देखो, ये चीज़ें क्या है, बहुत बड़े स्तर पे हो गई हैं, इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम खींचा जा रहा है। लेकिन हम उन रास्तों को बना रहे हैं, हम उन रास्तों को अच्छी तरीके से बना रहे हैं जिससे हम अपने मंज़िल तक पहुँच जाएँ। तो आप इसमें समझ लीजिए, रास्ता बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। बस हमको अपना जो है कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, हमको जो है पूरी मेहनत करनी है, हमको जो है पूरा साथ देना है और हमें अपने हर स्तर पर जो है प्रयास करना है। साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूँ, आज हम अगर देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो विधायक से लेकर सांसद तक बड़े से बड़े नेता ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है? आधे से ज़्यादा जो है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अगर हम सभी एमपी पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, अन्य भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो सभी अगर 50-50 के ग्रुप में भी अगर अपने-अपने क्षेत्र के सांसदों से, विधायकों से जाके मिलते हैं, जहाँ ओबीसी कैटेगरी के जिनको हमने सांसद बनाया है, जिनको हमने विधायक बनाया है, अगर हम इस समय, क्योंकि इस समय ना तो कोई एग्ज़ाम्स है, ना कोई इस समय पढ़ाई चल रही है, ना इस समय कुछ, इस समय ना कोई स्कूल खुले हैं, है ना? तो अगर हम इस समय भी ये मेहनत कर लेते हैं, अगर 50-50, 100-100 की संख्या में जाके अपने विधायकों को, सांसदों को जगाते हैं, जब हम उनको वोट दे सकते हैं, उनको विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, तो अपने हक के लिए उनको बुलवा भी सकते हैं। तो जाके हम उनसे माँग करें कि आप हमारा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? जबकि मध्य प्रदेश में 27% का कानून बना हुआ है और आगे देखना, जब जातिगत जनगणना होगी, तो उसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि 50 से 60% के लगभग जो है जनसंख्या, क्योंकि 2011 की अगर जनगणना देखते हैं, तो उसके अनुसार लगभग 50% से ज़्यादा आबादी थी और आबादी ओबीसी की कैटेगरी की आबादी इतनी है, उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 27% ओबीसी का हक है और इसी के आधार पर है जो पिछली जो सरकार रही थी, है ना? उन्होंने 27% का कानून बनाया था। तो हमें जागना है, मेहनत करनी है, तो हमको ये करना होगा, अपने स्तर पे प्रयास करना है। ओबीसी महासभा, अब चक्कर ये है कि अगर घर में 4 सदस्य हैं, अगर 2 सदस्य ओबीसी होल्ड में के मैटर में फँस गए हैं, तो उन 2 व्यक्ति को ही दर्द पता है कि दर्द क्या होता है। बाकी 2 लोगों को नहीं पता कि ओबीसी होल्ड मैटर क्या है। ये हमारे अंदर एक जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, जो हम आज तक सभी को नहीं बता पाए हैं। ठीक है? तो अब आप सभी को जागरूक करें और जो मैंने बात थी मैंने आपको बता दी, 10 किलोमीटर का रास्ता है, उसको तय करने में जो बीच में जो रुकावटें आती हैं, जो रास्ता बनाना पड़ता है, उस रास्ते को बनाने की कोशिश की जा रही है ओबीसी महासभा के द्वारा, ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स द्वारा, जितने भी एडवोकेट हैं उनके द्वारा और प्रमुख एडवोकेट हैं, जहाँ की वो सीनियर एडवोकेट भी हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं और माननीय हाई कोर्ट में जो कि एडवोकेट भी हैं, जो कि उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन साथियों, कोशिश हमको हर व्यक्ति कर हर हर स्तर पर करना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हम सभी साथी
सभी साथी अपने अपने स्तर पर प्रयास करें, अपने अपने सांसदों से, विधायकों से ज़रूर लिखवाएं और उस वीडियो को सर्कुलेट करें और वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं और उन सबसे कहें माननीय सीएम महोदय को लेटर लिखें और सीएम महोदय के साथ हमारी मीटिंग करवाएं। जब तक आप 5-7 सांसदों के साथ, 10 सांसदों के साथ, जब विधायकों के साथ आप मीटिंग नहीं करोगे सीएम से, तब तक मुद्दा और सॉल्व होने के, जल्द से जल्द सोने होने के कगार पर नहीं पहुंचेगा और डिले होते जा रहा है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, माननीय सीएम महोदय से मीटिंग करवाएं और उनसे सॉल्यूशन निकलवाएं। जब कोई रुकावट माननीय हाई कोर्ट से नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, तो फिर क्यों क्यों रोका जा रहा है हमको, क्यों हमारा शोषण किया जा रहा है? तो वो हमारा शोषण जो ना हो, हमको हमारा हक मिले और हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द चालू चालू हो सके, इसके लिए हमको जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है साथियों, आप सब इस बात को बड़े विशेष ध्यान में रखें। कोशिश की जा रही है, ये मैं आपको बता दिया मैंने आपको, लेकिन आपको अपने स्तर पे क्या करना है, आपको काम ये करना है, क्योंकि लड़के बहुत जागरूक हैं। एमपी पुलिस के इस समय अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा जागरूक मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि एमपी और शिक्षक भर्ती की बात करें तो वो भी जागरूक हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं। तो अब लंबे समय से कोई संघर्ष करता है तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाता है, कहीं ना कहीं हताश भी हो जाता है, फिर भी कोशिश कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन एमपी पुलिस के अभ्यर्थी मुझे बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, तो वो ये काम जरूर कर सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र के विधायक सांसदों से यहाँ जाके उनसे ये कहें कि हमारी सीएम महोदय के साथ मीटिंग करवाया जाए और हमारी जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द निराकरण करवाया जाए। एमपी हाई कोर्ट से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई रोक है नहीं जो हमको रोके, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया को रुकावट डाले। ठीक है, तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि साथियों जब हम पहुँच ही गए हैं अपने मंजिल तक, तो हम एक कदम के लिए हम क्यों पीछे हटें, और आज हम पीछे हट जाते हैं तो हज़ारों अभ्यर्थी आने वाले समय में फिर उनका शोषण होना है। इसलिए हम अपने आप को शोषण से बचा सके और अपना हक हमें को मिल सके, इसलिए हमको जो है प्रयास है वो करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो फिर सबको मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, धन्यवाद।